हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान में इंडियन हिस्ट्री। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी एक सीरीज़ चली हुई है इंडियन हिस्ट्री से, और वन लाइनर क्वेश्चंस हम आपको इसमें कराते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और क्लासेस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है फ्रेंड्स। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आपको पता है 10-15 मिनट्स का वीडियो होता है, पूरा आपको देखना है। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, चलते हैं। आज हम आपको कराएंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी कौन थे, क्या हुआ, किसके साथ उन्होंने युद्ध किया, कब उनका कार्यकाल रहा, कहाँ से वो आए, इन सारी बातों के बारे में फ्रेंड्स चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 में इनका कार्यकाल रहा था। फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 निर्णित, दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 निर्णित हुआ, तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 का हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिखों को पराजित कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्ययगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बैघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। फ्रेंड्स, पूरे इंडिया में फिर लगभग अंग्रेज़ों का राज स्थापित हो चुका था। सन 1856 ईस्वी में यहाँ पर इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हैं डलहौजी के बारे में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट, 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। फ्रेंड्स, 1854 ईस्वी में कई क्वेश्चंस यहाँ से वन लाइनर में फ्रेंड्स आपके बन जाते हैं। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में
एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई, इसलिए शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1922 ईस्वी में इलाहाबाद भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया, नरबली प्रथा को फ्रेंड्स। लॉर्ड कैनिंग, ये हमने अभी आपको डलहौजी के बारे में बताया, अब हम आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में बताएंगे जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक यहाँ पर फ्रेंड्स रहा है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ जानकारी हम लेते हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ सभी को नोट कर लेना है फ्रेंड्स। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ से मुगल सम्राट का पद था वो बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया अंग्रेजी शासन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मुगल सम्राट का जो पद था वो कब समाप्त किया गया, 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान फ्रेंड्स। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यपगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। तो पोर्टफोलियो जो प्रणाली है फ्रेंड्स, ये कब लागू की गई, 1861 ईस्वी में लागू की गई। लॉर्ड एल्गिन हैं, इनके बारे में अब हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ देखिए 1862 से 1863 केवल एक वर्ष इनका जो है कार्यकाल रहा। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई फ्रेंड्स। अब चलते हैं लॉर्ड लॉरेंस, 1864 से 69 5 वर्ष इनका शासनकाल रहा। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, लॉर्ड लॉरेंस की नीति को। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया,
सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। फ्रेंड्स देखिए कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया है कि प्रथम जनगणना जो हुई भारत में वो कौन से सन में हुई। फ्रेंड्स वो आपकी हुई थी आपकी 1872 में। फ्रेंड्स प्रथम जनगणना। इसके बाद में हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट अंग्रेजी अधिकारियों पर। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इसका जो शासनकाल था फ्रेंड्स ये आपका 1872 से 1876 ईस्वी तक रहा। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पंजाब में हुआ था। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। अब चलते हैं नेक्स्ट। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरिडेथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को यहाँ पर केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जो है मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था सिविल सेवा परीक्षा की जो आयु थी इसमें बैठने के लिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन और इसके बारे में जानने के लिए इसका जो कार्यकाल आपका रहा है वो यहाँ पर 1880 से 1884 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। यहाँ पर आगे नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई,
तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। रेपेन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। रेपेन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपीय के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रेपेन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी रेपेन को। अब चलते हैं फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल रहा है भारत में 1884 से 1888 ईस्वी तक रहा है। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी तक हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। लॉर्ड लेंसडाउन के अनुसार अब हम चलते हैं, इनका जो कार्यकाल रहा है लॉर्ड लेंसडाउन का 1888 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक रहा है फ्रेंड्स। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा जिसे कहा जाता है भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को का निर्धारण इसी समय में हुआ था फ्रेंड्स। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चंस पर। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। फ्रेंड्स अब चलते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रेपेन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम बनाया। फ्रेंड्स अब चलते हैं कुछ और न्यूज़ के साथ, हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ और न्यूज़ के साथ। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो ये कर्जन ने यहाँ पर जो किया था प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904,
इसके बाद में करजन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था फ्रेंड्स, करजन के ही समय में, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए, करजन के टाइम में ही कृषि बैंक भी खुले थे फ्रेंड्स। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। करजन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। गुप्तचर विभाग भी इनके दौरान ही विभाग बनाया गया था, करजन के लॉर्ड करजन जब थे कार्यकाल के दौरान। लॉर्ड करजन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। करजन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर को यहाँ पर बनाया गया। इससे आगे फ्रेंड्स गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर करजन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड करजन ने त्याग पत्र दे दिया था फ्रेंड्स। फिर अब और कुछ जानकारी के साथ आपको हम बताते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल था करजन के बाद में वो आए 1905 से 1910 रहा। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के विषय में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पर इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में फ्रेंड्स। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई फ्रेंड्स। तो 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी फ्रेंड्स। तो आज हमने आपको बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों के बारे में बताया जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर राज्य किया फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।